आज़ादी के बाद आज यहाँ पर पहली बार अगर जिक्र करें नसबंदी के अलावा पहला ऑपरेशन हुआ है और ये अपने आप में बड़ी कामयाबी कह सकते हैं भादरा की चिकित्सा क्षेत्र में, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आज तक नसबंदी के अलावा कोई सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हुआ। ये पहली कामयाबी आज डॉक्टर विजय पूनिया ने यहाँ पर दिलवाई है। एक प्रकार से कान का ऑपरेशन किया है, पर्दे का प्रत्यारोपण किया है। बिल्कुल एक उज्जवलवास के यंग युवा मरीज है, आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के जरिए। इनके कान का ऑपरेट किया गया है। 70 साल लग गए पहले ऑपरेशन होने में। क्या पुराने जो जनप्रतिनिधि थे इस दौरान, हालांकि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए राजनीति की, लेकिन फिर भी 70 साल लग गए एक राजकीय अस्पताल में पहला ऑपरेशन होने में। कैसे देखते हैं, क्या पुराने जनप्रतिनिधियों ने चिकित्सा की तरफ ख्याल ही नहीं किया? देश में कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन आज के दिन उसमें शिक्षा स्वास्थ्य सड़क भी जोड़ना लाजमी हो जाता है। ऐसे में चिकित्सा की तरफ शायद किसी का ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि कभी यहाँ पर डॉक्टर दिखे ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ गंदगी का ढेर होता था। लेकिन क्या कारण रहे कि उन लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया? आप कैसा उनके माइंडसेट को कैसे रीड करना चाहिए? वो तो बड़े घराने के लोग थे, उनके जुकाम भी होता है तो वो जयपुर से या हिसार से या बड़ी सिटी से बड़े हॉस्पिटल से दवाई ले लेते हैं। उनको आने की कभी नौबत ही नहीं थी। भादरा के अंदर ये रिवाज ही नहीं थी कि आप सार्वजनिक संस्थानों को संभालो। नमस्कार, मैं उमंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। हम इस वक्त भादरा के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में मौजूद हैं और आज़ादी के बाद आज यहाँ पर पहली बार अगर जिक्र करें नसबंदी के अलावा पहला ऑपरेशन हुआ है और ये अपने आप में बड़ी कामयाबी कह सकते हैं भादरा की चिकित्सा क्षेत्र में, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आज तक नसबंदी के अलावा कोई सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हुआ। ये पहली कामयाबी आज डॉक्टर विजय पूनिया ने यहाँ पर दिलवाई है। एक प्रकार से कान का ऑपरेशन किया है, पर्दे का प्रत्यारोपण किया है। बिल्कुल एक उज्जवलवास के यंग युवा मरीज है, आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के जरिए। इनके कान का ऑपरेट किया गया है और डॉक्टर विजय पूनिया यहाँ पर जो ENT स्पेशलिस्ट है, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं, इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ ये ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि भादरा के चिकित्सा जगत में सरकारी हॉस्पिटल में आज़ादी के बाद ये पहला ऑपरेट हुआ है एक प्रकार से, और इसको लेकर खुश है यहाँ से सारा चिकित्सा जगत, ना सिर्फ बल्कि आम लोग भी खुश हैं। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के जरिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं और इनके परिजन भी पहुंचे हैं। खास बात यही है क्योंकि लगातार भादरा के राजकीय चिकित्सालय में सुधार की आवश्यकता थी और उसको सुधारा भी जा रहा था, और आज के दिन यहाँ पर बहुत सी परिस्थितियां बदली। हालांकि बहुत सी चीज़ों की अभी भी ज़रूरत है और लग रहा है कि जिस प्रकार से ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत एक प्रकार से लंबी लकीर खींचेगी भादरा के राजकीय चिकित्सालय में। हमारे साथ डॉक्टर विजय पूनिया जी है। डॉक्टर विजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपने वो कारनामा किया जो आज़ादी के 70 साल के इतिहास में राजकीय चिकित्सालय में भादरा में कम से कम पहली बार हुआ है। मंद्रोप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको बता दें कि भादरा के राजकीय चिकित्सालय में नसबंदी के अलावा ये पहला ऑपरेशन हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं बलवान पूनिया जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आए अपने विधायक कोटे से 30 लाख रुपए दिए हैं। और हमारे एक बार कहने पर, जब मैं यहाँ आया था, आने के बाद पहली RMRs की मीटिंग थी, उसमें हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। विधायक जी से बात की, विधायक जी बोले कितने रुपये लगेंगे? हमने कहा 25 लाख। फिर हमने सोचा, एस्टीमेट बनाया तो पता चला यार ये तो 5 लाख ज़्यादा हो रहे हैं। शाम को 8 बजे मैं और सतवीर जी गए और हमने कहा कि विधायक जी 30 लाख रुपए चाहिए। हाथों हाथ उन्होंने लिख के और कि आप अपना काम स्टार्ट करो। और उसके बाद भी टाइम टू टाइम कई बार डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई, कई बार इनको निविदा टेंडर में प्रॉब्लम आई, तो भी उन्होंने हमारा हर स्तर पर सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ मैं अस्पताल के इंचार्ज सतवीर बोस, BCMHO ढाका बोस, जिन्होंने पूरी टेंडर प्रक्रिया में पूरे इस काम करने में कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहे। हमारे हॉस्पिटल स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पिछले 1.5 महीने से लगातार अथक प्रयास करके पूरे ऑपरेशन थिएटर को स्टार्ट किया है। और इनके पीछे बैकबोन एक और हैं, इस्लाम जी और चेयरमैन साहब। इन्होंने भी अपने ऑपरेशन थिएटर को रिनोवेट करवाया है और इसमें लगभग 3 लाख रुपए खर्चा है, जो उन्होंने अपने पर्सनल खर्चे से रिनोवेट करवाया है। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रदीप नामक ये मरीज है,
जो उजड़वास से हैं, इनके कान के पर्दे में छेद था और इन्हें कान के पर्दे का सफल ऑपरेशन किया गया है। और कान के पर्दे का प्रत्यारोपण आज के समय में राजकीय चिकित्सालय में पूरे हनुमानगढ़ जिले में अपने ही हो रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भादरा ही नहीं, पूरे हनुमानगढ़ जिले के राजकीय चिकित्सालय में कान के प्रत्यारोपण का स्पेशली पहला ऑपरेशन है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ा एक प्रकार से ये काम है, क्योंकि आम जो गरीब लोग हैं, हालांकि चिरंजीवी योजना के बाद बहुत से लोगों को लाभ मिलता है बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में भी चिकित्सा में सुधार की आवश्यकता थी और वो शुरुआत आज यहाँ पर हुई है। डॉक्टर विजय जी, जानना चाहेंगे स्पेशली पर्टिकुलर प्रदीप नाम के पेशेंट को क्या दिक्कत थी, क्या ऑपरेट किया, कितना टाइम लगा, किस प्रकार की ये सर्जरी है पूरी? इनको कान के पर्दे के अंदर छेद था, जिसकी वजह से इनके कान में रस्सी आ रही थी और सुनाई देने में भी दिक्कत थी। इसमें होता क्या है कि अपने जो कान का पर्दा होता है उसमें छेद हो जाए तो अंदर अपने जो म्यूकोजा होती है, हड्डी होती है, उसमें इन्फेक्शन होने लग जाता है। बार बार इन्फेक्शन होने के मवाद आएगी, सुनाई देने में दिक्कत हो जाएगी। ये लगभग 7-8-10 महीने से मेरे को, जब मैं हनुमानगढ़ था तब से ही दिखा रहे थे। इनको कन्विंस किया, लेकिन इनका भी यही था कि हम गवर्नमेंट में करवा सकते हैं। अस्पताल में एक्चुअली क्या है कि चिरंजीवी में प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले कान के पर्दे का ऑपरेशन था, लेकिन अब सरकार ने बाहर कर दिया। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, आपका वहीं अपने पास ही भादरा में ही करेंगे। और अब इनका ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के अंदर मरीज को सुन करके कर सकते हैं, बेहोशी की जरूरत नहीं होती। कान के पीछे अपने सुन करना होता है, सुन करके, और लगभग 1-1.5 घंटे का ऑपरेशन होता है। ये लगभग इसमें 1.25 घंटा लगा है और अब मरीज बिल्कुल स्वस्थ होगा। भविष्य में न तो इसके कान में मवाद आएगी और सुनाई देने में भी सुधार हो जाएगा। डॉक्टर विजय पुनिया, हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको बहुत सारी उम्मीदें होंगी आपसे। आप नाक कान गला रोग विशेषज्ञ है, और क्या दिक्कतों के मरीज आपके पास आ सकते हैं? क्योंकि ये इंटरव्यू देखने के बाद लोग जरूर आएंगे आपके पास, बहुत से लोगों को ये दिक्कतें रहती हैं। आप थोड़ा जानकारी दीजिए, आपके जो ENT आप विशेषज्ञ हैं, आप और किन चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं, कि कौन से मरीज आपके पास आ सकते हैं? हाँ, देखिए, अभी हमारे एनेस्थीसिया की मशीन का भी टेंडर हो गया। बेहोशी की जो मशीन होती है वो नहीं है, तो उसके बाद में हम बेहोश करके भी ऑपरेशन स्टार्ट करें। उसके अंदर मेरे नाक कान गले से संबंधित नाक की हड्डी का ऑपरेशन है, नाक के अंदर मांस बढ़ता है, साइनस का ऑपरेशन है, थायराइड का ऑपरेशन है, लार की ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन है, कनफेड जिसको बोलते हैं, बच्चों की बार बार अगर कनमूल होती है तो उसका भी अपने को ऑपरेशन करना पड़ता है। थायराइड का ऑपरेशन, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, लार की ग्रंथि होती है उसका ऑपरेशन, नाक की हड्डी का ऑपरेशन, ये सारे हम बेहोशी के करके करते हैं। और बेहोशी की मशीन आते ही लगभग 10 दिन बाद में हम ये ऑपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। ना सिर्फ भादरा चिकित्सालय में नया OPD भवन बना है, बल्कि इसके साथ साथ आप देख सकते हैं चिकित्सा जगत में एक प्रकार से भादरा में कम से कम एक क्रांति कह सकते हैं। पहला सफल ऑपरेशन कान का प्रत्यारोपण हुआ है। डॉक्टर विजय पुनिया बरवाड़ी गांव से आते हैं, भादरा विधानसभा क्षेत्र के, और इनके फादर साहब मास्टर राजाराम जी वर्तमान में सरपंच भी हैं बरवाड़ी से। तो आप ये सोचिए, यहाँ के एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने पहला ऑपरेशन करने में कामयाबी पाई राजकीय चिकित्सालय भादरा के इतिहास में। बहुत सारी बातें और भी करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सतवीर बेनीवाल हैं। डॉक्टर सतवीर जी, आपकी टीम को पहले तो बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, और कैसा फील कर रहे हैं? अपने आप में एक गर्व का पल है पूरे भादरा सरकारी हॉस्पिटल के लिए। धन्यवाद। बहुत गर्व का पल है कि ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं। अब आगे और भी ऑपरेशन चालू हो जाएंगे, जैसे सीजेरियन, आंखों के ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर एक प्रकार से डॉक्टरों की फौज कह सकते हैं, क्योंकि कम से कम दर्जन भर डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, अलग अलग जो स्पेशल है। कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पर होने की सुनने में आया? सिजेरियन डिलीवरी भी यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी, इसके अलावा भी कोई और? सीजेरियन के अलावा आंखों के ऑपरेशन भी चालू हो जाएंगे। जो ओल्ड एज में कैटरेक्ट की दिक्कत आती है बहुत लोगों के, वो ऑपरेशन और चालू हो जाएंगे 15 दिन में। सर्जन डॉक्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है, डॉक्टर कुमावत जी, जैसा हमने सुना। हड्डियों के भी ऑपरेशन चालू हो जाएंगे। सर्जन जनरल सर्जरी के ऑपरेशन अभी नहीं होंगे, सर्जन के डॉक्टर नहीं है अभी। क्या कहेंगे आपको, और क्या आपको लगता है कि किन चीज़ों की और आवश्यकता है जिससे और ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य लाभ भादरा के लोगों को मिले? वो तो ठीक है, और डॉक्टरों की आवश्यकता है, और सर्जन डॉक्टर आ जाए तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। हमारे साथ BCMHO हैं डॉक्टर मंजीत ढाका जी। मंजीत जी, पूरे ब्लॉक के लिए, एक प्रकार से पूरे भादरा के लिए, एक प्रकार राजकीय चिकित्सालयों के लिए बड़ी बात है। आज पहला ऑपरेशन 70 साल बाद नसीब हुआ है भादरा में सरकारी हॉस्पिटल में, बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से सर कह रहे हैं कि और भी धीरे धीरे ऑपरेट होने शुरू होंगे,
किन व्यवस्थाओं में और सुधार की आवश्यकता है। और सुनने में ये आया कि उप जिला अस्पताल का 35 करोड़ का जब बजट आएगा तब बिल्डिंग भी नई बनेगी, कुछ डॉक्टर और पोस्ट यहाँ पर क्रिएट होगी, 7-8 डॉक्टर और भी आएंगे। क्या कुछ व्यवस्थाओं में और दुरुस्त होगा? सर एक तो अभी जो डॉक्टर पूनिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन और ऑर्थो टेबल भी आ गई हैं और आई के इक्विपमेंट भी आ जाएंगे। तो उसके बाद अपने सभी प्रकार के ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट होंगे। और आपसे हमारी यही अपील है, एक तो इसका प्रचार हो जिससे लोगों को पता चले और लोग यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सके। और थोड़े टाइम के बाद में जैसे वो उपजिला अस्पताल बन चुका है तो हर स्पेशलिटी के अभी तो यहाँ पे एक डॉक्टर ही है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे 2 भी हो जाएंगे तो इस सुविधा का और विस्तार होगा। चलिए, यहाँ पर लगातार सुविधाओं का विस्तार होगा जिस प्रकार से डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब एक चीज और समझना चाहूँगा, उप जिला अस्पताल है, अब ओपीडी हजारों की संख्या में हो रही है, आईपीडी अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में विधायक बलवान पुनिया बार बार कह रहे हैं यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की भी व्यवस्था हो सकती है अगर धीरे धीरे ये 100 बेड का अस्पताल बनता है। अभी ये 50 बेड का अस्पताल ही होगा मेरे ख्याल से। CSC तो 50 बेड की है अभी। तो अब जब ये और धीरे धीरे कर्मोन्नत होगा तो और व्यवस्थाओं में फिर सर 100 बेड का हो जाएगा। बाकी ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सारे विधायक जी के प्रयासों से, उनके कोटे से ही हमारे द्वारा लिए गए हैं। तो विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, डॉक्टर साहब तमाम डॉक्टरों से हमने चर्चा की। हमारे साथ बलवान फगेड़िया हैं उप प्रधान, वो भी जुड़ेंगे। और ये वो प्रदीप नाम का युवक है जिनके कान का ऑपरेशन हुआ है, पर्दे का प्रत्यारोपण किया गया इनके कान का। ये बड़ी बात है। डॉक्टर विजय पुनिया ने ये राजकीय चिकित्सालय का पहला ऑपरेशन किया है। बलवान जी, आपके लिए और पर्सनली कहें तो ये खुशी की बात होगी क्योंकि आपने भी इस अस्पताल को कोरोना काल में सजाने संवारने में बड़ी मेहनत की थी और आज 70 साल के इतिहास में ये पहला ऑपरेशन हुआ है। कैसे देखते हैं इस कामयाबी? सबसे पहले तो मैं यहाँ के तमाम स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा कि जिस अरसे का इंतज़ार था वो इनकी बदौलत आज बाधा तहसील को मिला है। और जो शुरुआत हमारे विधायक जी ने की थी उस शुरुआत के फल लगने शुरू हुए हैं। हालांकि जो नींव हमने रखी है इस हॉस्पिटल की, मैं कहना चाहूँ पूरे ज़िले के अंदर सबसे बढ़िया हॉस्पिटल अपना भादरा का बनने जा रहा है। क्योंकि एक एक चीज़ को देख करके भादरा तहसील का जो आमजन है उनको हम व्यवस्था उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ की जो ये पुरानी बिल्डिंग है उसको सार संभाल करने के साथ साथ जो नए ओपीडी भवन के लिए 1 करोड़ रुपए, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर के लिए जो विजय जी ने बताया अभी 30 लाख रुपए, उसके बाद अभी 77 लाख की तमाम जांचों की लैब बन रही है। एक एक चीज़ जिस दिन हमने कोरोना काल में इस हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा था तो यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे इसका कभी सुधार हो नहीं पाएगा। लेकिन हमने ये सोचा कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के समय सारे बंद हो गए थे तो एकमात्र उम्मीद की किरण यही सरकारी हॉस्पिटल थी भादरा की। तब हमने देखा भी पूरी जितनी भी ताकत लगे हमें इस जगह ताकत लगा करके भादरा की जनता को राहत देनी चाहिए। और आज जैसे हमारे बीच सीएमओ साहब है, सतवीर जी बेनीवाल है, जसवंत जी शान है, विजय जी पुनिया है, ऐसे डॉक्टर्स की जो हमारे बीच टीम है जो ईमानदारी से 24 घंटा हमेशा तैयार रहती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भादरा की आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि जिस हॉस्पिटल में कभी 100 आदमी भी नहीं आते थे वहां आज डेली 1000-1100 आदमी निःशुल्क उपचार करवा रहे हैं। और ये एक सूचना थी कि भादरा के अंदर आम धारणा थी लोगों की कि ये कोई भर्ती नहीं करते मरीज को, ये सीधा रेफर कर देते हैं। उस धारणा को आज विजय जी पुनिया ने, सतवीर जी ने और बीसीएमओ साहब ने मिलकर के उस धारणा को तोड़ दिया। यहाँ ऑपरेशन भी किया है, पेशेंट को भर्ती भी करेंगे और उसको ठीक करके घर भेजेंगे। तो मैं मेरी भादरा की जनता को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम अपने गौशाला को संभालते हैं, स्कूल को संभालते हैं, उसी तरीके से ये हमारी भादरा की सबसे बड़ी मजबूत संस्था है सरकारी अस्पताल। इसमें आप आइए, समय दीजिए, ये जितना बढ़िया होगा भादरा की जनता को उतनी राहत मिलेगी। इसलिए सब दिल खोल करके इसमें सहयोग दीजिए। और मैं एक बार फिर हमारे लोकप्रिय विधायक बलवान पुनिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लीक से हट करके काम करने की व्यवस्था की है। क्योंकि बहुत से विधायक पहले आए जो यहाँ कोई टीप करवा के चला गया, कोई कुछ करवा के चला गया, लेकिन उनकी मानसिकता सिर्फ लीपा पोती की थी। और हमारे विधायक की मानसिकता ये थी कि हम नया करेंगे और जो इतिहास बदलेगा। और आज आपके सामने है कि वास्तव में यहाँ सफल ऑपरेशन होने के बाद इतिहास बदला है। बहुत से ऑपरेशन यहाँ भी कह रहे थे एनेस्थीसिया की जो बेहोश करने वाली मशीन है उसके टेंडर भी हो चुके हैं, वो भी आ जाएगी।
तो मैं समझता हूँ कि हमारी भादरा के तमाम लोग मिलकर के कॉमरेड बलवान पुनिया के नेतृत्व में इस हॉस्पिटल को वास्तव में उप जिला हॉस्पिटल के रूप में स्थापित करेंगे और यहाँ आम आदमी, जो गरीब आदमी जो पैसे नहीं दे सकता, उसका इलाज भी होगा, उसकी सार संभाल भी होगी और निश्चित तौर से हम बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। 70 साल लग गए पहले ऑपरेशन होने में। क्या पुराने जो जनप्रतिनिधि थे इस दौरान, हालांकि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए राजनीति की, लेकिन फिर भी 70 साल लग गए एक राजकीय अस्पताल में पहला ऑपरेशन होने में, कैसे देखते हैं? क्या पुराने जनप्रतिनिधियों ने चिकित्सा की तरफ ख्याल ही नहीं किया? देश में कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन आज के दिन उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क भी जोड़ना लाजमी हो जाता है। ऐसे में चिकित्सा की तरफ शायद किसी का ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि कभी यहाँ पर डॉक्टर दिखे ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ गंदगी का ढेर होता था। लेकिन क्या कारण रहे कि उन लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया? आप कैसा, उनके माइंडसेट को कैसे रीड करना चाहिए? वो तो बड़े घराने के लोग थे, उनके जुकाम भी होता है तो वो जयपुर से या हिसार से या बड़ी सिटी से, बड़े हॉस्पिटल से दवाई ले लेते हैं। उनको आने की कभी नौबत ही नहीं थी। भादरा के अंदर ये रिवाज ही नहीं थी कि आप सार्वजनिक संस्थानों को संभालो। लेकिन हमारे बलवान के विधायक बनने के बाद जिस बीमारी ने अपने पूरे विश्व के अंदर पांव पसारा, और जब उन बड़े बड़े हॉस्पिटलों की तरफ मुंह करके हमने देखा तो उनके हजारों हजार रुपए की फीस देने में आम आदमी संभल नहीं था। तब हमने ये देखा कि निश्चित तौर से हमें बदलना पड़ेगा। और जो पूरे आप देखना नेम प्लेट लगी हुई है बहुत से विधायकों की, यहाँ सिर्फ लिपापोती की हुई है, लाखों लाख रुपए लगा करके इस यहाँ पैसे खाने का काम किया गया है, व्यवस्था बदलने का काम नहीं किया गया। उसी कोरोना के समय हमारी बात हुई थी विधायक जी और पूरे स्टाफ, हम छत के ऊपर थे। छत के ऊपर देखोगे तो आपको अचंभा हो जाएगा, ऐसा कोई कर सकता है। तब हमने ये तय किया कि इस बिल्डिंग पे हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमें पूरी बिल्डिंग बनानी चाहिए। और सबसे मैं मंदरूप जी ये कहना चाहूँगा कि ये जो राजनीति की शुरुआत की थी कि बड़े घरानों को छोड़ करके आम जनता ने एक आम आदमी के बीच में रहने वाले व्यक्ति को जिता करके भेजा, तो ये निश्चित तौर से परिवर्तन होना ही था। क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं, बाप दादाओं की विरासत से एमएलए बन गए, उसके बाद उनके हिसाब से चलने शुरू हो गए। लेकिन जनता ने बढ़िया फैसला लिया और बढ़िया फैसले का परिणाम आज इस रूप में आया है। मैं कह सकता हूँ आपके बीच में कि जो जिस व्यक्ति ने एक एक चीज़ कमी महसूस की हो और जिसने जी हो, कमियों को और दुख को जिया हो, वो जमीन पे उतर कर वही परिवर्तन कर सकता है और हमने परिवर्तन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँ विधायक जी को। अभी 5 करोड़ रुपए अभी उनके कोटे में और आने हैं और हॉस्पिटल को जितने चाहिए वो कहने की जरूरी नहीं है, वो देंगे। उप जिला हॉस्पिटल बन गया है अपना, उसका भी बजट आएगा करोड़ों रुपए। तो मेरे ख्याल से जिस चीज़ की नींव रखी थी वो चीज़ आज अपने पूरी बिल्डिंग का रूप लेने वाली है। तो पुराने जनप्रतिनिधियों की सोच ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि तहसील को चाहिए क्या, वो दे क्या रहे थे। उनका सिर्फ, मैं नहीं जाना चाहता उनके एवज में, लेकिन हमें ये पता है कि तहसील में जितने भी लोग अपने निवास करते हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सबसे पहले चाहिए और हमने दोनों कार्यों में सबसे ज़्यादा काम किया है। चलिए, जो प्रदीप मरीज है उनके परिजन हैं, हम उनसे जरूर चर्चा करना चाहेंगे। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम दीवान सिंह है। दीवान जी, पहला एक प्रकार से आपके जो रिलेटिव प्रदीप हैं वो पहले मरीज बने हैं राजकीय चिकित्सालय भादरा के इतिहास में 70 साल में कि जिनका ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर ने किया है। कैसे देखते हैं इससे और कितनी बड़ी बात है ये आपके लिए भी? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। ये डॉक्टर विजय जी पुनिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका एक ऑपरेशन 2019 में हुआ था, ठीक है। आज ये सारी सुविधा भादरा में लागू है तो मेरे को बहुत खुशी है इस बात की, ठीक है। मैंने 2019 में मार्च के अंदर एक ऑपरेशन करवाया था, हमारे को बहुत दूर जाना पड़ता था, तो इनका ऑपरेशन हुआ है जयपुर में आदिनाथ हॉस्पिटल में, वहाँ पे पैसे भी लगे थे। यहाँ पे निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है, विजय जी पुनिया ने किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरे बहुत बड़ी खुशी है और सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन करवाना हो छोटा या बड़ा और इसी हॉस्पिटल में करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, ये खुशी और बढ़ेगी, ये कारवां और बढ़ेगा और हम बार बार उम्मीद करते हैं ये डॉक्टर लोग हमें बुलाएं बार बार और इसी प्रकार से बुलाएं कि आज हमने पहला ऑपरेशन सीजेरियन डिलीवरी किया, आज हमने पहला ऑपरेशन घुटने का प्रत्यारोपण किया। और हम भी जरूर आना चाहेंगे क्योंकि ये दिखाता है कि इन लोगों ने भी बदलाव में बड़ा योगदान दिया। इन लोगों की भी पर्सनली मेहनत है, ना सिर्फ यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक बलवान पुनिया की, बल्कि राज्य की कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत सरकार को भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि सरकारी अस्पताल में चिकित्सा क्षेत्र में कोरोना काल के बाद खासकर जो सुधार हुए हैं वो वाकई में काबिले तारीफ हैं। चाहे कोई कमियां निकाल लें, कितनी निकाल लें, लेकिन जो अच्छाइयां हैं वो भी
हमें सुनानी चाहिए, दिखानी चाहिए। और ये 70 साल में पहला ऑपरेशन होना, ये अपने आप में दिखाता है कि वर्तमान में क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदीप को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये थोड़े से सुन्न हैं, इनके कान का जब ऑपरेशन हुआ बेहोश हैं। हम बाद में इनसे बात करना जरूर चाहेंगे, कैसा फील करें। हालांकि डॉक्टर लोगों ने बताया कि बिल्कुल स्वस्थ हैं और उम्मीद करते हैं भादरा के राजकीय चिकित्सालय में इस प्रकार से जो बीमार कोई भी भगवान ना करे हो, फिर भी अगर कोई बीमार होता है तो उनके जो जटिल ऑपरेशन है वो यहाँ पर होने शुरू होंगे। और जिस प्रकार से उप जिला अस्पताल बन रहा है, 35 करोड़ रुपए का बजट आ रहा है, तमाम तरह के जो उपकरण हैं, तमाम तरह की मशीनें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होंगी। उसके बाद बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़ी बड़ी सर्जरियां भी यहाँ पर होगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।